और चलिए उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरी चरण में पहुंचा ड्रिलिंग का काम। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, देर रात तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो एम्बुलेंस हैं वो टनल के बाहर तैनात है, क्योंकि किसी भी वक्त मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि जो ड्रिलिंग का काम था वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। अमेरिकन ऑगर मशीन से यह ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी खामी आने की वजह से फिलहाल जो ड्रिलिंग की जा रही थी उसे रोक दिया गया है। लेकिन व्यवस्थाएं सारी कर ली गई हैं। 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और इतनी ही करीब एम्बुलेंस टनल के बाहर मौजूद हैं। डॉक्टर्स का पैनल भी वहां पर एक मौजूद है जो कि मजदूरों के बाहर आने के बाद उनका चेकअप करेगा। तो किसी भी वक्त अब मजदूर बाहर आ सकते हैं। और उत्तरकाशी से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे, फिलहाल अभी क्या कुछ हलचल, कब तक मजदूरों को बाहर निकालने का काम फिर से दोबारा शुरू किया जाएगा? नहीं, देखिए अभी चूंकि जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला सुरंग के भीतर हैं और अभी तेजी के साथ एक घटनाक्रम घटित हुआ कि 2-3 एम्बुलेंस अचानक सुरंग के अंदर जाती हैं। अंदर क्या हो रहा है किसी को बाहर पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनमें से एक एम्बुलेंस वापस बाहर आ गई है, एक टनल में है और जिलाधिकारी वहीं पर मौजूद हैं, कुछ साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। और ये तो एक जानकारी मिल रही है कि मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद वो बंद है, काम तकरीबन आधी रात के बाद से बंद है। आधी रात में जो लोहे के टुकड़े मशीन के सामने आए थे उनकी कटिंग हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं चल पाया। मशीन के आगे की बिट टूटने की एक सूचना मिल रही है। लेकिन अभी एक तेजी से एक घटनाक्रम हुआ और इसमें एक सरकारी गाड़ी के राजस्व विभाग की, जिला प्रशासन की एक गाड़ी थी, वो उनको पायलट कर रही थी। 2 एम्बुलेंस अचानक से अंदर की तरफ बहुत तेजी के साथ गई, लेकिन अंदर क्या हुआ है किसी को खबर नहीं है। अजीत, क्या ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे कल एनडीआरएफ की वजह से एम्बुलेंस अंदर गई थी? अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, चूंकि उनमें से एक एम्बुलेंस वापस लौट आई है और एक एम्बुलेंस अभी भी अंदर ही है। लेकिन क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। इसके लिए ब्रीफिंग का या किसी अधिकृत व्यक्ति के वक्तव्य का इंतजार हो रहा है। और अभी फिर स्थिति बिल्कुल उसी तरह की बन गई जैसे 2-3 दिन पहले बनी हुई थी। और बिल्कुल पूरी तरह से जब अभियान अंतिम चरण में था तो तब बिल्कुल पूरी रात, आधी रात से रुका हुआ है। अभी क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं बनेगी, अब इसके लिए जिला प्रशासन के किसी अधिकृत अधिकारी के बयान की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या होने वाला है। बाकी उनको 41 लोगों को आज 12वां दिन शुरू हो चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं और उनके लिए तमाम इंतजाम बाहर भी खड़े कर दिए गए हैं। पूरी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो होता है उनको ले जाने के लिए पुलिस, पायलट, एम्बुलेंस और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध यहाँ पर हो गई हैं, व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन यही एक बात, वो अभियान पूरा नहीं हो रहा है, ड्रिल पूरी नहीं हो रही है और पूरी तरह से आकर के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर चीज़ें रुक जाती हैं। कई बार होती दिखती हैं और फिर रुक जाती हैं। तो अभी कुछ एकदम से इस तरह का कुछ ये कहने की स्थिति किसी की नहीं बन रही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, कब खत्म होगा और इसके रुकने की क्या वजह है। ये तो हमारे अपने सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसके को टेक्निकल फॉल्ट आया है, उसके आगे की बिट टूट गई है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको मेंटेनेंस देने के लिए दिल्ली से कुछ बहुत बड़े एक्सपर्ट भी बुलवाए गए हैं, वो भी सुरंग के अंदर गए हैं। तो लेकिन अभी भी ये कुछ कहने की स्थिति नहीं है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा और कब खत्म होगा। जी अजीत, अमेरिकन ऑगर के विकल्प के रूप में इंदौर से भी एक मशीन मंगाई गई थी कि अगर अमेरिकन ऑगर मशीन में किसी तरह की कोई तकनीकी खामी आती है तो जैसा कि अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा था कि बैकअप के लिए वो मशीन मंगाई गई है। तो क्या उस मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो? नहीं, देखिए इंदौर से आई हुई मशीन खड़ी है यहाँ पर, वो स्टैंड बाई में खड़ी है। लेकिन अगर हम अमेरिकन ऑगर मशीन को वहाँ से हटाते हैं और उसकी जगह इनको रिप्लेस करते हैं, इसका अलग से रैंप और फाउंडेशन बनाना पड़ेगा और उसमें पूरा दिन गुजर जाएगा। और अगर ये तकनीकी खामी बहुत लंबी नहीं है, उसको जल्दी रिमूव किया जा सकता है, तो ये उपाय ज़्यादा बेहतर है बजाय कि इस मशीन को रिप्लेस करने के। चूँकि एक मशीन को शिफ्ट करने में पिछली बार भी हमने देखा कि पूरा का पूरा दिन लग जा रहा था, तब वो फाउंडेशन पर सेट हो रही थी। उसका इतना बारीक काम होता है कि उसमें जरा सी भी लापरवाही पूरे ऑपरेशन का सत्यानाश कर सकती है। तो इसीलिए मशीन को वहां से शिफ्ट करने की तो बिल्कुल वो जो बिल्कुल आखिरी विकल्प होगा वो होगा। अभी जो टेक्नीशियन आए हैं उसको कुछ जो इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है, उसका टेक्निकल फॉल्ट दूर करने की तैयारी हो रही है और वो कितनी देर में शुरू होती है ये देखने वाली बात होगी, उसी का सबको इंतजार हो रहा है। जी अजीत, अभी तक कितना ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका? क्योंकि माना जा रहा था कि 57 से 60 मीटर के आसपास पूरा ड्रिलिंग करना है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कितना काम ड्रिलिंग का पूरा हो चुका, कितने मीटर का? अभी 2 पाइप अंदर जाने, अभी
अभी 2 पाइप अंदर जाने बाकी हैं और तकरीबन आप समझिए कि 10 मीटर का काम और बचा हुआ है। यही रात भी हमें बताया गया था और हालांकि अधिकृत तौर पर अभी प्रशासन तो 45 मीटर ही की ही बात कर रहा है। हमने अपने सूत्रों से जानकारी ली थी 48-50 मीटर के आसपास ड्रिल हो चुकी थी और उसके बाद अभी वो काम वहीं का वहीं रुका हुआ है, वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और मैं आपको सुरंग भी दिखा देता हूँ सामने टनल में किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है और ये काम पूरी तरह से युद्ध स्तर पर चल रहा है। अधिकारी अंदर हैं। सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे से जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला यहीं इसी सुरंग में मौजूद हैं। वो लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ जो सपोर्ट हो सकता है उनको सपोर्ट किया जा रहा है। जो जिस चीज़ की आवश्यकता हो रही है जिलाधिकारी यहाँ पर उनको उपलब्ध करा रहे हैं और सारी चीज़ें इस तरह से चल रही है। सब चीज़ें चल रही हैं लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरा नहीं हो रहा। आज देखिए 12वां दिन है और कल ये उम्मीद थी कि 11वें दिन ही ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज 12वां दिन भी शुरू हो गया है और वो 41 लोग दिवाली के दिन की सुबह से इस अंधी सुरंग में कैद हैं और उनको लेकिन एक बस गनीमत है कि जो 6 इंच का जो फूडिंग का पाइप अंदर भेजा गया था उससे उनको खाना थोड़ा सा पौष्टिक मिल रहा है, उससे उनको थोड़ी सी राहत मिली होगी। कल जो नोडल अधिकारी हैं उत्तराखंड सरकार के नीरज खैरवाल, उन्होंने बताया कि कुछ छोटे कपड़े भी अंदर भेजे गए थे जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें भी जो बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं टूथपेस्ट और ये सब चीज़ें उनको भेजी गई हैं। उनके साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, मेडिसिन भेजी जा रही हैं, विटामिन सी और डी और जो जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो भेजी जा रही हैं। लेकिन बात वहीं आकर ख़त्म हो जाती है और वहीं आकर रुक जाती है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा होगा और कैसे पूरा होगा। जी अजीत, बिल्कुल हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। इंतजार था कि आज सुबह तक सभी मजदूरों का रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन वही दिक्कत फिर से जो कि स्टार्टिंग में हुई थी अमेरिकन ऑगर मशीन के सामने। अब इसका विकल्प क्या कुछ खोजने की तैयारी हो रही है अगर इस रास्ते से मजदूरों को बाहर नहीं निकाल पाया गया। हालांकि दुआ तो यही रहेगी कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए, लेकिन जैसे कि टेक्निकल दिक्कत आई है, पहले भी ये दिक्कतें आई थी, तो उसका विकल्प का तैयार किया गया है। देखिए मशीन का विकल्प मशीन होती है और वो दूसरी मशीन बाहर आकर खड़ी हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मशीन को रिप्लेस करने में 24 घंटे लगेंगे और ये जो फॉल्ट आया इसको दूर करने में 1-आध घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग सकता है। तो यही फिलहाल यही विकल्प है, इसी पर काम हो रहा है और इसी का इंतजार हो रहा है। जी यानी कि अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबा चल सकता है। दिल्ली से एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल, आज इसमें पूरा दिन लगने की भी संभावना है। उनको निकाला जाना है, वो ये ऑपरेशन पूरा होना है, ड्रिल पूरी होनी है, पाइप जो है पाइप को थर्स्ट किया जाना है, अंदर भेजा जाना है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो जो रात भर में होनी थी वो रात भर रुकी रही, अब वो पूरा दिन लगेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी देखते हैं फिर कितना समय लगता है, यही देखने वाली बात है। ठीक है जी, इतने से बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एम्बुलेंसेस बाहर तैनात की गई हैं, लेकिन टेक्निकल दिक्कत आने के चलते फिलहाल जो ड्रिलिंग का काम था उसे रोका गया है।